लौह पुरुष यानी इंसानी शरीर में लोहे जैसा जज्बा, और इस जज्बे ने न सिर्फ हिंदुस्तान को भौगोलिक रूप से एक किया बल्कि भावनात्मक रूप से भी एकता के मोती पिरोए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ही इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, जो कि अपने प्रशासनिक क्षमताओं के लिए भी जाने जाते हैं। और इसी का एक उदाहरण है कि उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को एक नया रूप दिया। आखिर पटेल सरदार कैसे बने, आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी विस्तार से। भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम अगर किसी ने किया है तो वह है सरदार पटेल, जिन्होंने अपने सूझबूझ के दम पर हमें आज का भारत दिया है। सरदार पटेल ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के अलग अलग बटी हुई 565 रियासतों को एक करा और आज के भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनवाई गई है। वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को ब्रिटिश इंडिया के नादियाद नामक जगह पर हुआ था। बचपन से ही पटेल एक मजबूत सोच के व्यक्ति थे। पटेल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई नादियाद में ही की थी और महज 16 साल की उम्र में उनकी शादी हुई जावेर बा से, जो थी महज 13 साल की। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि 22 साल की उम्र में उन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा पास की थी। परिवार वालों को लगता था कि वह अपने लक्ष्य के प्रति अस्थिर हैं, पर इन बातों के विपरीत वल्लभ भाई पटेल के कुछ सपने थे जिन्हें वह पूरा करना चाहते थे। इनमें से एक था एक बैरिस्टर बनना, जिसके लिए उन्होंने लंदन जाकर पढ़ाई की। यहाँ तक कि उन्होंने लॉयर से किताबें उधार लेकर पढ़ाई करी और खूब परिश्रम कर 2 सालों में ही एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, जिसके बाद वह लंदन गए और वहाँ बैरिस्टर की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वल्लभ भाई भारत वापस आ गए और अपना काम शुरू कर दिया। वह बहुत ही कुशल वकील थे। अपनी वकालत के शुरुआती समय में ही अहमदाबाद में प्रैक्टिस कर एक अपना अलग ही नाम बना लिया। 1917 वो वक्त था जब वल्लभ भाई पटेल का ध्यान राजनीति की ओर पहली बार आया और इसी के चलते उन्होंने अहमदाबाद के कमिश्नर का चुनाव लड़ा, जो कि वह बड़ी ही आसानी से जीत गए। इसके साथ ही गांधी जी के साथ उनकी नज़दीकियों से उनका इंटरेस्ट राजनीति में पहले से भी ज़्यादा बढ़ने लग गया। साल बीतते गए और वह अपना काम लगन से करते रहे। 1928 आते आते वह राजनीति में भी एक जाना माना नाम बन चुके थे। इसी साल बारडोली नामक ज़िले के किसानों के ऊपर सरकार टैक्स के नाम पर मनमाना पैसा वसूल कर रही थी। तब इसके उपाय के लिए वल्लभ भाई पटेल ने सत्याग्रह अभियान की रूप रेखा तैयार की और इस सत्याग्रह में उन्होंने किसानों का सफल नेतृत्व किया, जहां से किसानों के द्वारा उनको सरदार की उपाधि दी गई। जी हाँ, और इसी के साथ उनके नाम में सरदार नाम जोड़ा जाने लगा। सरदार पटेल राजनीतिक गलियारों में अब एक बहुत ही बड़ा चेहरा बनने लगे थे। अब सारा देश उनको एक कुशल नेता के रूप में देखने लगा था। इसके बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई। उनकी बेदाग छवि और लोगों को अपनी तरफ मिलाने की काबिलियत से घबराकर अंग्रेज़ी हुकूमत ने 9 अगस्त 1942 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उनको 3 साल जेल में ही रखा गया। 3 साल बाद सज़ा काटकर जब वह रिहा हुए तो देश आज़ाद होने की कगार पर था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को देश का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। भारत भले ही आज़ाद हो गया था, पर अभी भी भारत एक सूत्र में नहीं बंधा था, क्योंकि भारत में सैकड़ों की संख्या में अलग अलग रियासतें थीं, जिनके अपने कानून, नियम और पुलिस हुआ करते थे। ऐसे में एक भारत का सपना अधूरा रह गया था। अब इन रियासतों को भारत में जोड़ने का काम सरदार पटेल को दिया गया, जिन्होंने भारत के 565 अलग अलग रियासतों को भारत में बड़ी ही आसानी से जोड़ लिया।
सिर्फ जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद ही वह रियासतें थीं जिन्होंने भारत में जुड़ने से मना किया, पर पटेल ने अपनी समझ, सूझबूझ और कुशल नेतृत्व की क्षमता से किसी तरह इनको भी भारत में जोड़ लिया और हमको आज का भारत एक संपूर्ण भारत दिया। भारत के इस लौह पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 भारत के बॉम्बे स्टेट में हार्ट अटैक के कारण हुई। यह वह वक्त था जब भारत ने एक ऐसे व्यक्ति को खोया जिसने देश की अखंडता के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया था। 1991 में उनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। सरदार पटेल जी को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 182 मीटर की प्रतिमा का शुभ आरंभ किया। यह दुनिया की अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी कई ज़्यादा है। इस प्रतिमा को गुजरात के वडोदरा में बनाया गया है और इसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया। यह प्रतिमा अपने आप में ही सरदार पटेल जी की देश के प्रति किए गए गौरवमयी काम को दर्शाती है।